बीस न्यूज 24x7 का हार्द दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शक, आज 31 दिसंबर 2025 यानी 2025 साल का आज आखिरी दिन है। आने वाली काल 1 जनवरी 2026। बीस न्यूज 24x7 का हार्द दर्शकों को और हमारा ग्रुप ऑफ चैनल की तरफ से हर दर्शकों को नया साल 2026 का ढेर सारे शुभकामनाएं। दर्शक, नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित मेरीलैंड विश्वविद्यालय बाल्टीमोर काउंटी के एक नए अध्ययन में बताया गया है कि एंटेरोवायरस मानव कोशिकाओं का अंदर प्रजनन कैसे शुरू करता है। जी दर्शक, इन वायरस में पोलियो, एन्सेफेलाइटिस, मायोकार्डिटिस और सामान्य सर्दी के लिए जिम्मेदार वायरस शामिल होता है और एक कोशिका की आणविक कार्यप्रणाली पर कब्जा करके संक्रमण फैलाना शुरू कर देता है। दर्शक, इस शोध का नेतृत्व रसायन विज्ञान और जैव रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर और वरिष्ठ लेखक दीपक कोइराला ने किया। साथ ही हाल ही में पीएचडी पूरी कर चुके नवाकृष्णा दास ने भी इसमें सहयोग दिया। ये शोध वायरल प्रतिकृति के प्रारंभिक चरण को समझने में लंबे समय से चली आ रही कमी को दूर करता है। दर्शक, इसके निष्कर्ष कई एंटीवायरस के खिलाफ कारगर एंटीवायरल दवाओं का विकास में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। कोइराला कहता है, मेरी प्रयोगशाला इस बात को समझने के लिए बहुत उत्सुक रही है कि आरएनए वायरस कोशिका के अंदर अपने प्रोटीन कैसे बनाता है और अधिक वायरस कण बनाने के लिए अपने जीनोम को कैसे गुना करता है। वायरल आरएनए में एक महत्वपूर्ण क्लोवरलिव संरचना का खोज के आधार पर कोइराला के समूह ने अब ये दिखा दिया है कि ये प्रतिकृति कॉम्प्लेक्स को इकट्ठा करने के लिए प्रोटीन को कैसे जुटाता है। दर्शक, एंटेरोवायरस में एक बहुत छोटा आरएनए जीनोम होता है जिसे दो आवश्यक कार्यों करने होता है। ये वायरल प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करता है और साथ ही नए वायरस कणों का निर्माण के लिए स्वयं को प्रतिलिपि बनाने के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है। और इस कॉम्पैक्ट जीनोम का अधिकांश भाग संरचनात्मक घटकों के लिए कोड करता है, लेकिन ये सीमित संख्या में ऐसे प्रोटीन में उत्पन्न करता है जो प्रतिकृति के लिए महत्वपूर्ण है और मानव कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। दर्शक, इन प्रोटीनों में से एक संयुक्त अणु है जिसे 3CD के नाम से जाना जाता है। इसका एक भाग 3C आणविक कैंची की तरह काम करता है जो वायरल आरएनए से उत्पन्न अमीनो एसिड की लंबी श्रृंखला को अलग अलग कार्यशील प्रोटीनों में काटता है। दूसरा 3D, जी हाँ, दूसरा 3D आरएनए पॉलीमरेज के रूप में कार्य करता है जो वायरल आरएनए की प्रतिलिपि बनाने के लिए जिम्मेदार एंजाइम होता है। चूंकि मानव कोशिकाओं में इस प्रकार का पॉलीमरेज नहीं होता है, इसलिए वायरस को इसे स्वयं उपलब्ध करना पड़ता है। शोधकर्ता बताया, हमने पहले केवल आरएनए की संरचना निर्धारित की थी और अन्य समूह ने 3C और 3D का संरचना निर्धारित की थी, लेकिन अब हमने आरएनए और प्रोटीन दोनों की संरचना एक साथ प्राप्त कर लिया है। इसीलिए हम जानता है कि ये कैसे परस्पर क्रिया करता है। कोइराला बताता है, हमने पाया कि वायरल जीनोम में आरएनए से 3CD का 3C डोमेन जुड़ता है और फिर ये अन्य घटकों जैसे कि होस्ट प्रोटीन PCBP2 को प्रतिकृति कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए एकत्रित कर देता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।